Hello everyone, welcome to our channel. In this lecture we have to discuss question number 10 and already we have discussed question number from 1 to 9 and remaining exercises किसी भी चैप्टर्स के आपको जो भी क्वेश्चंस के सलूशन देखना हो आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा कर के। तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ग्रुप्स आपके लिए लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन। ओके बिल्कुल हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट और वेरी वेरी इजी मेथड से सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। आप ध्यान से एक बार केवल देख लेना, आपको फिर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, इसका विशेष ध्यान रखना। जहाँ पे आपको राइट एंगल्ड बोले तो आप वहीं पे राइट एंगल रखना। क्यू पे राइट एंगल तो आप क्यू पे राइट एंगल कर दो। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हर क्वेश्चन के अंतर्गत बताए जाते हैं, तो आप एक बार सुन लीजिए केवल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब भी आपको कैलकुलेट करना हो तो ट्रायंगल हमेशा आपका राइट एंगल होना चाहिए। सेकेंड चीज़, आप राइट एंगल के सामने किसी भी ट्रायंगल में जो गिवन ट्रायंगल उसमें राइट एंगल के सामने वाला जो साइड हमेशा हाइपोटेनस हो जाएगा। और जिस भी ट्रायंगल की हमें रिस्पेक्ट में आगे जो है वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड आउट करना होता है, उसके सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और जो इससे एडजेसेंट होगी लगी हुई जो साइड होगी वो हो जाएगा आपका बेस। ओके, साइन का इनवर्स कोसाइन, कॉस का सेक, टेन का कॉट। इनके फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए। साइन का SINE फुल फॉर्म, ठीक है। कॉस का कोसाइन, इसी तरह से सभी का आपको पता होना चाहिए। हालांकि उनका कोई आपको यूज़ नहीं है बट आपको नॉलेज में होना चाहिए। आपने जो स्टडी की है आपके पास उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पे क्यू पे राइट एंगल है बट पी और आर हमें डिसाइड नहीं है, तो हम किसी भी एक वर्टिस को पी मान लें यहाँ पे और यहाँ पे हम इसको आर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको गिवन है पी आर प्लस क्यू आर, मीन्स ये आपका हो गया हाइपोटेनस पी आर और इसमें हमने ऐड कर दिया क्यू आर। ये कितना है 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू यानी ये जो साइड है आपका 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी। ओके, साइन पी मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो साइन पी के लिए ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर दिस साइड, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया, मीन्स क्यू आर अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मीन्स पी आर। कॉस पी के लिए बेस लेना होगा हमें यहाँ पे, तो पी क्यू अपॉन पी आर। और एक हमें निकालना है यहाँ पे टेन पी। टेन पी कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये पी हो गया, इसका टेन लेना है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, यानी क्यू आर डिवाइडेड बाई बेस मीन्स पी क्यू। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे क्यू आर नहीं पता है, पी आर नहीं पता है, फिर हम ये रेशियोज कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, साइन पी, कॉस पी और टेन पी की। सबसे पहले हमें यहाँ पे साइड पता होना चाहिए। एक कंडीशन आपको यहाँ पर गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पी क्यू साइड आपको पता है तो उसको में तो निकालना है नहीं अलग से। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग जो दोनों साइड्स हैं उसमें एक साइड परपेंडिकुलर दूसरा साइड बेस हो जाएगा, तो उनके स्क्वायर्स अलग अलग और उनका सम कर देते हैं। क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सभी को। आगे देखो आप, पी क्यू की वैल्यू पता है हमें, तो पी क्यू को हम यहीं पर रहने देते हैं। क्यू आर को हम लेके आते हैं इस साइड में। क्यों लेके आ रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका हो गया पी आर स्क्वायर हो गया, क्यू आर स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू कितना है यहाँ पे 5 है ना, और पी क्यू स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक।
पी क्यू की वैल्यू 5 है तो पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे हमें फाइनली कितना मिल गया यहाँ तक, पी आर का होल स्क्वायर माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब ये देखो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का बन गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं अभी यहाँ पर, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, मीन्स पी आर प्लस क्यू आर एंड इन द अदर ब्रैकेट पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई भी आपको डाउट लगे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, या आपको कोई भी, आप वीडियो को एक बार दो बार और देख लेना। ओके, अब देखो हमारा अप्रोच कैसे होना चाहिए। मैंने अप्रोच भी आपको बिल्कुल समझा दिया है कि हमें साइट चाहिए होंगे, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसकी हेल्प से हम जो यहाँ पे चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं उनको अप्लाई करते जाएंगे, अपने आप आपका सलूशन आ जाएगा। कुछ भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं तो इसलिए आप चीज़ों को रटना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखो पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू आपको गिवन है, इसकी वैल्यू कितना है 25 हो गया। यहाँ हो गया पी आर माइनस क्यू आर हो गया इज इक्वल टू 25। ये 25 इससे कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, यानी आप ऐसे भी समझ लो ये जो 25 है इधर इसके साथ हो जाएगा डिवाइड में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाइड है पी आर माइनस क्यू आर के साथ में, इधर डिवाइड में हो जाएगा तो कैंसिल आउट, और यहाँ पे केवल बचेगा एक, मीन्स पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। यहाँ तक सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब देखो इसको आप ले लो इक्वेशन फर्स्ट, जो ये वाला आपको रिलेशन दिया हुआ है ऑलरेडी, और इसको आप ले लो इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड कर देंगे। आप लिखना उसके नीचे, आप कॉपी में सॉल्व करते चलना साथ साथ, नीचे लिखना आप कि ऑन एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ऐड करने से क्या होगा, मैं यहीं पे डायरेक्टली ऐड कर दे रहा हूँ। यहाँ देखो पी आर और ये पी आर, ये हो जाएगा 2 PR, यहाँ पे पॉजिटिव क्यू आर, यहाँ पे नेगेटिव क्यू आर, तो ये कैंसिल आउट हो गया। और राइट हैंड साइड में 25 है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पी आर कितना मिल गया, सॉरी पी आर इज इक्वल टू, आप डिवाइड कर दीजिए 26 में 2 से, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ये तो आपको पी आर की वैल्यू मिल गई। ठीक है, जब आपको पी आर मिल गया तो क्यू आर कितना हो जाएगा, इम्प्लॉइज दैट आप किसी भी इक्वेशन या फिर इक्वेशन 2 में आप पी आर की वैल्यू पुट कर दो। मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर, और पी आर कितना आपका है 13 है, तो ये फाइनली कितना आपका हो जाएगा 12। तो ये आपका क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे निकल गया। ठीक है, पी आर हमारा 13 हो गया और क्यू आर हमारा 12 मिल गया। तो ये हमारे यहाँ पे तीनों साइड्स पता चल गए। अब तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी हो गया। आपको साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना है। मैंने तीनों की वैल्यू रेशियो ऑलरेडी मैंने लिख रखे हैं, केवल आपको वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे। क्यू आर कितना है 12, पी आर कितना है 13, 12/13, ये आपका आंसर हो गया साइन पी के लिए। कॉस पी का देखो आप थोड़ा सा आप लोग क्लियर करना, कॉपी में हमारे पास स्पेस कम होता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर, प्लीज़ आप लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू सी द सोल्यूशन नीट एंड क्लीन। पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू कितना है यहाँ पे, ये मैं ऑलरेडी पता ही था 5 हो गया, सॉरी, और क्यू पी आर कितना है 13 हो गया। तो ये हमारा हो गया कॉस पी के लिए आंसर। टेन पी का देखो आप, क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर कितना है 12 हो गया, पी क्यू कितना है 5 है। तो ये हमारा यहाँ पे सोल्यूशन हो गया टेन पी के लिए। ओके, तो ये तीनों सोल्यूशन आपके यहाँ पे हो गए और तीसरा वाला सोल्यूशन आपका यहाँ पे हो गया। अगर आपसे यहीं पे आर के रिस्पेक्ट में पूछा गया होता साइन, कॉस, टेन, कोसाइन,
या फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू अगर पूछी गई होती तो बस आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस को इंटरचेंज करना होगा। बाकी आपको ये प्रोसेस हर जगह करना पड़ेगा, यानी अगर इसी क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा गया था तो भी आपको ये प्रोसेस ना करना ही पड़ता, आपको साइड्स ऐसे निकालनी होती। ये बहुत ईजी मेथड है। आप पाइथागोरस थ्योरम पहले अप्लाई कर दो, वैल्यू पुट कर दो आप, यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल गया कुछ इस तरह से इक्वेशन नंबर सेकंड में, और इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जो आपको ऑलरेडी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इसकी हेल्प से आपको क्यू आर और पी आर की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, पी क्यू आपको ऑलरेडी पता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे तीनों में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। एंड आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा, साथ ही साथ आपको मेथड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इसी तरह से हम लोग ईच एंड एवरी क्वेश्चंस के सोल्यूशन देखेंगे और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से देखेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए आप लोग ज़रूर ऑन रखना, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सभी लोग जो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ग्रुप्स आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।